रात का वक्त था। वही टाइम जब सिटी बाहर से क्वाइट दिखने लगती है लेकिन अंदर दिमाग कुछ ज्यादा ही लाउड हो जाता है। और मैं बालकॉनी में खड़ा फोन को एक हाथ में पकड़े बिना स्क्रीन देखे स्क्रॉल कर रहा था, जैसे उंगली को कोई अलग ही नौकरी मिल गई हो और दिमाग ने रेजिग्नेशन दे दिया हो। और उस मोमेंट में मुझे यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार मैंने बिना डिस्ट्रैक्शन के बस खामोशी को कब सुना था, क्योंकि साइलेंस आजकल लक्जरी हो गई है, EMI से भी महंगी। मेरा नाम आरव है, उम्र 28, जॉब है, सैलरी टाइम पर आती है, पेरेंट्स को लगता है बेटा सेटल हो रहा है और HR को लगता है मैं पोटेंशियल वाला एम्प्लॉय हूं। लेकिन सच यह है कि पोटेंशियल वर्ड सुनते ही मुझे वही फीलिंग आती है जो जिम मेंबरशिप लेते वक्त आती है, थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकली मिसिंग। और उस रात बालकॉनी में खड़े खड़े मुझे ये एहसास हुआ कि प्रॉब्लम जॉब नहीं है, प्रॉब्लम बॉस नहीं है, प्रॉब्लम कंपटीशन भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैं दिन भर बिजी रहता हूं लेकिन क्लियर नहीं रहता। दिन ऑफिस में नंबर्स के साथ निकल जाता है, टारगेट्स, फॉलोअप्स, मीटिंग्स जो ईमेल्स बन जाती है और ईमेल्स जो कभी डिसीजंस नहीं बनती। और शाम तक दिमाग इतना थक जाता है कि फोन खोलते ही लगता है बस थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं। और वही थोड़ा कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर गिल्ट आता है कि कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। और गिल्ट से बचने के लिए और स्क्रॉल, एक परफेक्ट लूप, बिल्कुल वैसा ही लूप जैसा हैमस्टर व्हील में दौड़ता रहता है और सोचता है आज तो फिनिश लाइन आ ही जाएगी। उसी रात नीचे वॉचमैन चाचा से बात हो रही थी, वही अंकल जो बिना धम्बिये के लाइफ के सारे फ्रेमवर्क्स समझ चुके होते हैं। उन्होंने कैजुअली पूछा, बेटा इतना काम कर रहे हो, रिजल्ट भी मिल रहा है? और मैं हंस दिया, क्योंकि सवाल सिंपल था लेकिन आंसर कॉम्प्लिकेटेड। और शायद पहली बार मुझे लगा कि प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की कमी है। क्योंकि एफर्ट तो बहुत है लेकिन आउटपुट हमेशा थिन रहता है, जैसे फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक चल रहा हो लेकिन लिरिक्स समझ ही ना आ रहे हों। अगले दिन ऑफिस में एक सीनियर कोलीग से कॉफी पर बात हुई। वही कोलीग जो ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन जब बोलता है तो लगता है नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री चल रही है। उसने मेरी हालत देखकर बोला, तू ज्यादा काम नहीं कर रहा, तू गलत चीजों पर काम कर रहा है। और वो लाइन हल्की सी फनी लगी लेकिन अंदर कहीं चुप गई, क्योंकि सच ये था कि मैं हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा था। हर टास्क अर्जेंट लग रहा था, हर ईमेल फाइल लग रही थी और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर मैं इतना बिजी हूं तो ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही। उसी वीक एक वर्कशॉप अटेंड करने गया था। ऑनेस्टली इसलिए नहीं कि सीखना था, बल्कि इसलिए कि ऑफिस से छुट्टी मिल जाए। और वही पहली बार मैंने उन्हें देखा। एलेक्स उम्र में मुझसे ज्यादा नहीं लग रहे थे लेकिन बोलने का तरीका ऐसा जैसे लाइफ ने उन्हें मल्टीपल टाइम्स स्लैप किया हो और हर बार उन्होंने नोट बना लिया हो। और वो स्टेज पर कोई ज्ञान नहीं दे रहे थे, बस स्टोरी सुना रहे थे, अपने फेलियर्स की, अपनी कंफ्यूजन की। और ये बात स्ट्रेंज थी क्योंकि नॉर्मली सक्सेस स्टोरीज में स्ट्रगल बस बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, लेकिन यहां स्ट्रगल मेन कैरेक्टर था। एलेक्स ने एक बात कही जो लेक्चर जैसी नहीं लगी बल्कि डैड की एडवाइस जैसी लगी, जो डिनर टेबल पर कैजुअली बोल दी जाती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग हार्ड इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली कौन सी चीज मैटर करती है। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो इंसान क्वांटिटी से कॉम्पनसेट करने लगता है। ज्यादा कॉल्स, ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा हसल, लेकिन आउटपुट फिर भी एवरेज रहता है। और उस मोमेंट मुझे लगा जैसे कोई मेरे डेली रूटीन का CCTV फुटेज चला रहा हो। उन्होंने एक फनी सा एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम रोड साइड पर वही चाय बेच रहे हो जो 10 लोग बेच रहे हैं तो प्रॉब्लम मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद को अलग दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और मुझे अचानक अपने करियर की फ्लैशबैक रील दिख गई जहां मैं वही स्किल्स सीख रहा था जो हर दूसरा बंदा सीख रहा है, वही रिज्यूम कीवर्ड्स, वही सर्टिफिकेशंस, और फिर कंप्लेन करता हूं कि कंपटीशन ज्यादा है, जैसे ट्रैफिक में खड़े होकर हॉर्न बजाने से रोड खाली हो जाएगी। उस दिन होम लौटते वक्त फोन ऑटो साइलेंट पर चला गया था। कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, बस बैटरी लो थी। और सरप्राइजिंगली वो साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगा, बल्कि पहली बार ऐसा लगा कि दिमाग को थोड़ी स्पेस मिली है। और उसी स्पेस में एक थॉट आया कि शायद प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है,
प्रॉब्लम यह है कि मैं बिना सोचे समझे हर चीज एक्सेप्ट कर लेता हूं, हर टास्क, हर एक्सपेक्टेशन, हर कंपैरिजन, और फिर कंप्लेन करता हूं कि लाइफ हैवी लग रही है। एलेक्स की एक लाइन बार बार माइंड में घूम रही थी कि लोग ऑफर बनाते वक्त दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली काम है खुद को क्लियर करना कि तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और किसको नहीं। और उस रात पहली बार मैंने खुद से पूछा कि मैं एक्चुअली किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, अपने काम में या बस सैलरी के बदले टाइम बेच रहा हूं। और उस सवाल का आंसर आसान नहीं था, लेकिन ऑनेस्ट था। और ऑनेस्टी हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है। मैं बेड पर लेटा था, सीलिंग को देख रहा था, फोन बेड के दूसरे कॉर्नर में था, और माइंड में वही मॉडर्न फियर घूम रहा था कि अगर मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा तो शायद कुछ मिस हो जाएगा। लेकिन उस डर के नीचे एक और रियलाइजेशन थी कि शायद कुछ मिस करना ही क्लैरिटी की फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि जब तक सब पकड़ने की कोशिश करोगे कुछ भी ठीक से पकड़ नहीं पाओगे। और उसी थॉट के साथ नींद आ गई। हैवी नहीं, ड्रामेटिक नहीं, बस शांत, जैसे दिमाग ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया हो कि आज आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन सही डायरेक्शन में है। और यहीं से मेरी कहानी धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं, बस छोटे छोटे शिफ्ट्स जो दिखते नहीं है लेकिन फील होते हैं। और वही शिफ्ट्स आगे चलकर नॉइज को थोड़ा थोड़ा कम करने वाले थे। नींद खुली तो अलार्म से पहले दिमाग उठ चुका था, और ये अनयूजुअल था, क्योंकि नॉर्मली अलार्म मेरे लिए एक रिमाइंडर होता है कि आज भी वही लूप रिपीट होने वाला है। लेकिन उस दिन उठते ही ऐसा लगा जैसे दिमाग ने क्वाइटली कहा हो कि आज कुछ ऑब्जर्व करना है, चेंज नहीं, बस ऑब्जर्व। और यही सटल शिफ्ट था जो नोटिसेबल नहीं था लेकिन पावरफुल था, क्योंकि जब इंसान चेंज करने की जिद छोड़ देता है तभी उसे पैटर्न्स दिखने लगते हैं। ऑफिस पहुंचा तो वही रूटीन, वही फेसेस, वही कॉफी मशीन जो हमेशा की तरह ज्यादा आवाज करती है लेकिन कॉफी एवरेज ही देती है। और लैपटॉप ओपन करते ही इनबॉक्स फ्लड हो गया। मेल्स जिनमें ज्यादातर ऐसे काम थे जो अर्जेंट लगते थे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थे, और नॉर्मली मैं बिना सोचे उन पर जंप कर जाता था। लेकिन उस दिन एलेक्स की एक और बात याद आई कि ज्यादातर लोग बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि वो चूज नहीं करते, और चॉइस ना करना भी एक चॉइस ही होती है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल दी जाती है। मैंने पहली बार कॉन्शियसली कुछ मेल्स को अनरेड छोड़ दिया। कोई रिबेलियन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस इतना सोचा कि अगर हर छोटी चीज पर रिएक्शन देना ही प्रोडक्टिविटी है तो फिर क्लैरिटी नाम की चीज एग्जिस्ट ही क्यों करती है। और सरप्राइजिंगली वर्ल्ड कोलैप्स नहीं हुआ, कंपनी बंद नहीं हुई, बॉस ने कॉल करके फायर नहीं कर दिया, बल्कि साइलेंस में काम होता रहा। और ये रियलाइजेशन थोड़ा फनी था कि हम जितना खुद को इरिप्लेसेबल समझते हैं, सिस्टम उतना ही इंडिफरेंट होता है। लंच ब्रेक में फोन खोला तो इंस्टिंक्टिवली सोशल एप्स ओपन होने लगे, लेकिन फिंगर बीच में रुक गई और दिमाग ने पहली बार पूछा कि तू यहां क्यों आया है। और यह सवाल ऑकवर्ड था, क्योंकि ऑनेस्टली कोई सॉलिड आंसर नहीं था, बस हैबिट थी। और हैबिट वही होती है जो बिना परमिशन लाइफ में बैठ जाती है, रेंट भी नहीं देती और जगह भी घेर लेती है। और उसी मोमेंट मुझे समझ आया कि डिस्ट्रैक्शन एनिमी नहीं है, डिफॉल्ट स्टेट है। और डिफॉल्ट को ओवरराइड करने के लिए विल पावर नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। शाम को एलेक्स की वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग दोबारा देखी, और इस बार मैं नोट्स नहीं बना रहा था, बस सुन रहा था। और उन्होंने कैजुअली कहा कि ज्यादातर लोग ऑफर बनाते वक्त सोचते हैं मैं क्या बेच सकता हूं, लेकिन स्मार्टर लोग सोचते हैं दूसरे को एक्चुअली चाहिए क्या। और ये लाइन सुनते ही मुझे अपने करियर डिसीजंस याद आ गए। कोर्सेज जो मैंने इसलिए किए क्योंकि ट्रेंडिंग थे, स्किल्स जो इसलिए सीखी क्योंकि लिंक्डइन पर कूल लगती थी। और फिर कंप्लेन करता हूं कि सैटिस्फैक्शन नहीं है, जैसे रैंडम इंग्रेडिएंट्स डालकर डिश बनाए और फिर बोले टेस्ट मिसिंग है। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी को वेट लॉस चाहिए और तुम उसे ट्रेडमिल बेच रहे हो तो तुम मशीन नहीं बेच रहे, तुम बेच रहे हो। और अगर ट्रेडमिल डस्टी हो जाए और रिजल्ट ना दे तो डिसअपॉइंटमेंट डबल होता है। और वही मुझे लगा कि मैं अपने काम में भी टूल्स बेच रहा हूं, रिजल्ट्स नहीं, एफर्ट्स दिखा रहा हूं, आउटकम्स नहीं। और शायद यही रीजन था
कि चाहे मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूं, अप्रिशिएशन शैलो रहती थी। अगले कुछ दिनों में मैंने कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया कि मेरा दिमाग क्लैरिटी से नहीं, फियर से ड्रिवन है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ बीइंग एवरेज, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। और फियर से ड्रिवन एक्शंस हमेशा नॉजी होते हैं, लाउड, एग्जॉस्टिंग और शॉर्ट लिव्ड। और एलेक्स की बात धीरे धीरे सेंस बनाने लगी कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन क्लैरिटी का बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि जब पता होता है कि क्या मैटर करता है, तो बाकी चीजें अपने आप इररेलेवेंट लगने लगती है। एक दिन लेट ऑफिस से निकलते वक्त जूनियर ने पूछा, भाई इतना काम कैसे रहते हो, प्रेशर नहीं लगता? और मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ा, क्योंकि प्रेशर तो था, बस रिएक्ट करना बंद कर दिया था। और रिएक्ट ना करना कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं था, बस रियलाइजेशन थी कि हर चीज डिजर्व नहीं करती मेरी अटेंशन, और अटेंशन ही असली करेंसी है जो क्वाइटली खर्च हो जाती है बिना रिसीव दिए। वीकेंड पर पेरेंट्स के घर गया और डिनर टेबल पर वही क्लासिक सवाल, आगे का प्लान क्या है? और पहली बार मैंने वेग आंसर नहीं दिया, न देखते हैं, न चल रहा है, बस इतना कहा कि कुछ चीजें छोड़ रहा हूं। और मॉम ने कंफ्यूज होकर पूछा, छोड़ क्यों रहा है? और मैंने कहा, क्योंकि सब पकड़ने से कुछ भी पकड़ में नहीं आता। और डैड ने बिना कुछ बोले हल्का सा स्माइल दिया, वही स्माइल जो अप्रूवल नहीं, अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। रात को टेरेस पर टहलते हुए फोन पॉकेट में ही रहा। स्काई देखा, स्टार्स कम थे क्योंकि सिटी थी, लेकिन फिर भी इनफ थे रिमाइंड करने के लिए कि स्केल पर्सपेक्टिव बदल देता है। और मुझे एहसास हुआ कि मैं ईयर्स से खुद को रॉन्ग स्केल पर मेजर कर रहा था, दूसरों की स्पीड से अपनी डायरेक्शन जज कर रहा था, और फिर अपसेट होता था कि मैं पीछे हूं, जबकि ट्रूथ ये था कि हम सब अलग रोड्स पर हैं। बस सोशल मीडिया ने सबको सैम हाईवे बना दिया है। एलेक्स की वॉइस फिर माइंड में आई कि बेस्ट ऑफर्स वो होते हैं जिनमें क्लैरिटी ज्यादा होती है और कंफ्यूजन कम। और वो सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहे थे, लाइफ की भी बात थी। क्योंकि जब लाइफ कंफ्यूजिंग हो जाती है तो इंसान चीप डिस्ट्रैक्शंस एक्सेप्ट कर लेता है, स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, रैंडम हसल, ताकि साइलेंस फेस ना करना पड़े। क्योंकि साइलेंस में सवाल होते हैं और सवाल आंसर्स मांगते हैं। उस रात बेड पर लेटे हुए मैंने डिसाइड नहीं किया कि कल से लाइफ बदल दूंगा। बस इतना सोचा कि कल से मैं कॉन्शियसली डिसाइड करूंगा कि किस चीज पर यस और किस पर नो। और ये डिसीजन ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन ऑनेस्ट था। और ऑनेस्टी स्लोली कॉन्फिडेंस बनाती है, लाउड नहीं, ग्राउंडेड। और उसी ग्राउंडेड फीलिंग के साथ नींद आई, फिर से क्वाइट, बिना बैकग्राउंड नॉइज के, जैसे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि क्लैरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, प्रोसेस है। और प्रोसेस में पेशेंस चाहिए, हरी नहीं। और यहीं से अगला फेज शुरू होने वाला था, जहां कंफ्यूजन पूरी तरह गायब नहीं होने वाली थी, लेकिन कंट्रोल वापस धीरे धीरे आने वाला था। बिना फाइट किए, बिना हसल ग्लोरीफाई किए, बस समझ के साथ। अगले कुछ हफ्तों में कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट नहीं, बस लाइफ वैसे ही चलती रही। और शायद यही सबसे बड़ा चेंज था। क्योंकि अर्लियर मुझे लगता था कि अगर कुछ बदल रहा है तो बाहर दिखना चाहिए, लिंक्डइन पोस्ट वर्दी, इंस्टाग्राम स्टोरी वर्दी। लेकिन अब समझ आ रहा था कि रियल शिफ्ट्स हमेशा साइलेंट होते हैं। जैसे ओल्ड हैबिट्स बिना अनाउंसमेंट के फेड होने लगते हैं और नए पैटर्न्स बिना फोर्स के जगह बनाने लगते हैं। ऑफिस में अब भी प्रेशर था, डेडलाइंस अब भी रील थी, बॉस अब भी बॉस ही था, लेकिन अंदर कुछ अलग था। जैसे नॉइज वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया हो, और जब नॉइज कम होता है तो सिग्नल सुनाई देने लगता है। और सिग्नल यह था कि मैं हर काम को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा था, जबकि रियलिटी यह है कि हर काम इक्वल इंपैक्ट नहीं देता। और यह रियलाइजेशन एलेक्स की उन्हीं कहानियों से स्लोली क्रिस्टलाइज हो रही थी, जहां वो बार बार यही दिखाते थे कि एफर्ट से ज्यादा अलाइनमेंट मैटर करता है। एक दिन लेट शाम एलेक्स का मैसेज आया, कोई लॉन्ग लेक्चर नहीं, बस एक सिंपल सा सवाल, आज तुमने क्या रिमूव किया? और ऑनेस्टली मुझे आंसर नहीं पता था, क्योंकि हम हमेशा ऐड करने की सोचते हैं, स्किल्स ऐड, टास्क्स ऐड, हसल ऐड, लेकिन रिमूव करना ईगो हर्ट करता है। क्योंकि रिमूव करने का मतलब एडमिट करना कि ये चीज अननेसेसरी थी, और अननेसेसरी एडमिट करना मैच्योरिटी मांगता है, इंथुजियाज्म नहीं। उस रात मैंने अपने डेली रूटीन को मेंटली रिवाइंड किया,
और नोटिस किया कि मेरा दिन प्रोडक्टिविटी से नहीं, रिएक्शन से ड्रिवन था। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, फिर मेल्स, फिर कॉल्स, फिर मीटिंग्स और बीच बीच में फोन ब्रेक्स जो ब्रेक्स नहीं, माइक्रोस्केप्स थे। और एलेक्स की लाइन सडनली सेंस बनाने लगी कि अगर तुम एनवायरनमेंट डिजाइन नहीं करोगे तो एनवायरनमेंट तुम्हें डिजाइन कर देगा, और एनवायरनमेंट बहुत रूथलेस डिजाइनर होता है। मैंने अगले दिन से स्मॉल एक्सपेरिमेंट किया। कोई बिग रूल नहीं, बस फोन डेस्क पर फेस डाउन, नोटिफिकेशंस ऑफ, और लंच ब्रेक में फोन नहीं, सिर्फ खाना और आसपास की आवाजें। और फर्स्ट फ्यू डेज अनकंफर्टेबल थे, जैसे ब्रेन प्रोटेस्ट कर रहा हो कि ये क्या बिहेवियर है, क्योंकि एडिक्शन ड्रामा क्रिएट करता है जब उसे इग्नोर किया जाए। लेकिन धीरे धीरे ब्रेन सेटल हुआ और फोकस सेशंस लॉन्गर होने लगे बिना एफर्ट लगाए, जैसे क्लैरिटी ने परमिशन दे दी हो कि अब डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। एलेक्स की स्टोरीज में एक पैटर्न कॉमन था कि हर सक्सेसफुल शिफ्ट के पीछे सब्ट्रैक्शन होता है, लेस ऑफर्स, लेस नॉइज, लेस कॉम्प्रोमाइज। और मुझे समझ आया कि क्लैरिटी ग्लैमरस नहीं होती, क्लैरिटी बोरिंग होती है, रेपिटेटिव होती है। और शायद इसलिए लोग क्लैरिटी से भागते हैं, क्योंकि क्लैरिटी में डोपामाइन नहीं, डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन स्लो होता है। एक शाम जूनियर कोलीग मेरे डेस्क पर आया और बोला, भाई आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। और मैं अंदर से हंसा, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई पेप टॉक से नहीं आया था। कॉन्फिडेंस आया था क्योंकि अब मैं हर चीज पर यस नहीं कह रहा था। और जब इंसान सिलेक्टिव होता है तो रिस्पेक्ट क्वाइटली फॉलो करती है, बिना अनाउंस किए। घर लौटते वक्त मेट्रो में खड़ा था, आसपास लोग फोन में खोए हुए, रील्स स्क्रॉल करते हुए, एक्सप्रेशंस फ्रोजन। और पहली बार मुझे ये दृश्य सैड नहीं लगा, बस न्यूट्रल लगा, क्योंकि मैं खुद वही कर रहा था कुछ टाइम पहले। और रियलाइजेशन ये थी कि हम डिस्ट्रैक्शंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच ये है कि डिस्ट्रैक्शंस हमें कंफर्ट देते हैं, डिस्कंफर्ट से बचाने के लिए। और डिस्कंफर्ट से भागना ह्यूमन है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां डिस्कंफर्ट मैनेजेबल हो। एलेक्स की एक कहानी माइंड में घूम रही थी, जहां उन्होंने बताया कि कैसे रॉन्ग ऑडियंस को राइट सोल्यूशन देने से भी फेलियर मिलता है। और मुझे लगा कि मैं भी रॉन्ग ऑडियंस को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, रैंडम वैलिडेशन, लाइक्स, अप्रूवल्स। जबकि असली गेम यह है कि जिन लोगों के लिए तुम एक्चुअली यूजफुल हो, उन्हीं के लिए डिजाइन करो, चाहे वो काम हो, करियर हो या लाइफ चॉइसेस। वीकेंड पर अकेले बैठकर मैंने पहली बार फ्यूचर प्लान नहीं बनाया, बस करंट डायरेक्शन लिखा कि अभी किस चीज पर फोकस है और किस पर नहीं। और सरप्राइजिंगली पेपर पर सब सिंपल लग रहा था, कोई कॉम्प्लेक्स रोड मैप नहीं, बस क्लियर बाउंड्रीज। और बाउंड्रीज कोई लिमिटेशन नहीं थी, बाउंड्रीज रिलीफ थी, क्योंकि बाउंड्रीज केओस को बाहर रखती है। उस रात नींद से पहले फोन उठाया, आदतन, लेकिन फिर रख दिया। और ये जेस्चर स्मॉल था लेकिन मीनिंगफुल था, क्योंकि हैबिट तोड़ने का मतलब हैबिट को हेट करना नहीं होता, हैबिट को आउटग्रो करना होता है। और आउटग्रो करना टाइम लेता है, पेशेंस लेता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। एलेक्स की वॉइस फिर माइंड में आई कि बेस्ट आउटकम्स तब आते हैं जब इनपुट्स इंटेंशनली लिमिटेड हो। और मुझे एहसास हुआ कि मैं ईयर्स से अनलिमिटेड इनपुट्स ले रहा था, कंटेंट, ओपिनियंस, एडवाइस, नॉइज, और एक्सपेक्ट कर रहा था कि आउटपुट क्लियर होगा। जबकि रियलिटी यह है कि क्लैरिटी स्कैर्सिटी से आती है, अबंडेंस से नहीं। और यही मुझे लगा कि जर्नी अब सरफेस लेवल चेंजेस से आगे जा रही है। अब ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का सवाल नहीं था, ये आइडेंटिटी का सवाल बन रहा था कि मैं कौन हूं जब मैं बिजी नहीं हूं, मैं क्या चूज करता हूं जब कोई पुश नहीं कर रहा। और ये सवाल हैवी थे लेकिन ऑनेस्ट थे, और ऑनेस्टी में वेट होता है, डर नहीं। अगला फेज इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो एक्सक्यूजेस फेड होते हैं, और एक्सक्यूजेस फेड हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने खड़ी होती है, क्वाइटली, बिना शाउट किए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना करेज मांगता है, मोटिवेशन नहीं। कुछ दिन बाद अचानक एक ऐसा दिन आया जिसे कैलेंडर पर मार्क नहीं किया गया था, कोई स्पेशल तारीख नहीं, लेकिन इंटरनली वो हैवी था, क्योंकि उस दिन बॉस ने कैजुअली कहा कि अगले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, वर्कलोड भी। और नॉर्मली ये सुनकर मेरा दिमाग पैनिक मोड में चला जाता था, प्लानिंग, ओवरथिंकिंग,
वर्स्ट केस सिनारियोज, लेकिन उस दिन रिएक्शन डिलेड था। जैसे दिमाग ने पहले चेक किया हो कि ये सच में इतना बड़ा थ्रेट है या बस ओल्ड हैबिट बोल रही है। डेस्क पर बैठा मैं स्क्रीन को देख रहा था। स्प्रेडशीट खुली थी, नंबर्स वही थे, लेकिन फीलिंग अलग थी, क्योंकि पहली बार मुझे साफ दिख रहा था कि प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैं हर वर्कलोड को पर्सनल बना लेता हूं, जैसे हर टास्क मेरे सेल्फ वर्थ का एग्जाम हो। और एलेक्स की बात याद आई कि जब आप ऑफर को आउटकम से नहीं जोड़ते तब आप एफर्ट में फंस जाते हो, और एफर्ट कभी एंड नहीं होता। आउटकम क्लियर हो तो एफर्ट लिमिटेड हो जाता है। लंच के बाद मैंने बॉस से एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन की। ऑकवर्ड इसलिए नहीं कि वो एंग्री थे, ऑकवर्ड इसलिए कि मैं काम था, और काम लोग अक्सर सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने बस इतना पूछा कि प्रायोरिटी क्या है, क्या ट्रूली मूव करेगा नीडल, और क्या सिर्फ बिजी लुकिंग वर्क है। और सरप्राइजिंगली बॉस ने खुद एडमिट किया कि हफ चीजें लेगेसी प्रोसेसेस है, बस चल रही है क्योंकि हमेशा से चलती आई है। और उसी मोमेंट मुझे समझ आया कि ऑर्गेनाइजेशंस भी हैबिट्स में जीती है, बिल्कुल इंडिविजुअल्स की तरह। उस शाम घर लौटते वक्त रेन शुरू हो गई, मुंबई वाली सॉफ्ट रेन जो रोमांटिक नहीं, रिफ्लेक्टिव होती है। और बस स्टॉप पर खड़े खड़े फोन पॉकेट में था। बाहर नहीं सेइंग गुड बाय नहीं कह रहा था, और माइंड नेचुरली वांडर कर रहा था कि मैंने कितनी बार खुद को ओवरवर्क के नाम पर पनिश किया है, सिर्फ इसलिए कि क्लियर नहीं था कि एक्चुअली वैल्यू कहां क्रिएट होती है। और वैल्यू क्रिएट करना ग्लैमरस नहीं होता, रेपिटेटिव होता है, बोरिंग होता है, और ईगो को सेटिस्फाई नहीं करता। एलेक्स की एक पुरानी स्टोरी याद आई, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ राइट इंटेंशन भी फेलियर बन जाता है। और मैंने अपने लाइफ स्ट्रक्चर को मेंटली देखा, लेट नाइट्स, रैंडम ब्रेक्स, इनकंसिस्टेंट स्लीप, इनकंसिस्टेंट फोकस, और एक्सपेक्ट करता हूं कि आउटपुट स्टेबल होगा, जैसे टूटे फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ी कर दी हो, और फिर कंप्लेन करूं कि क्रैक्स क्यों आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने कॉन्शियसली हसल लैंग्वेज अवॉइड करना शुरू किया, न खुद से न दूसरों से, क्योंकि हसल अक्सर क्लैरिटी का रिप्लेसमेंट होता है, और रिप्लेसमेंट हमेशा टेम्पररी होता है। और जब लोग पूछते कितना बिजी हो तो मैं आंसर नहीं करता, बस कह देता ठीक चल रहा है। और ये लाइन फेक पॉजिटिविटी नहीं थी, ये एक्सेप्टेंस थी कि लाइफ हमेशा एक्सट्रीम नहीं होती, मोस्टली एवरेज होती है, और एवरेज में ही सिस्टम्स बनते हैं। एक रात डैड के साथ लेटी पीते हुए उन्होंने कैजुअली कहा, तू पहले जल्दी रिएक्ट करता था, अब सोचकर बोलता है। और ये कॉम्प्लीमेंट लाउड नहीं था, बट मीनिंगफुल था, क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली चेंज नोटिस करते हैं जब वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल अचीवमेंट्स तो नेबर्स भी नोटिस कर लेते हैं। और मुझे एहसास हुआ कि क्लैरिटी दूसरों को इंप्रेस नहीं करती, क्लैरिटी दूसरों को रिलैक्स करती है, क्योंकि क्लियर लोग अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते। उस वीक एलेक्स से शॉर्ट कॉल हुई, कोई कोचिंग सेशन नहीं, बस चेक इन। और उन्होंने हंसते हुए कहा कि ज्यादातर लोग क्लैरिटी को कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं, लेकिन क्लैरिटी एक्चुअली ह्यूमिलिटी से आती है, ये एक्सेप्ट करने से कि मुझे सब नहीं करना। और ये सेंटेंस सुनकर मुझे पहली बार रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि ऑल माई लाइफ मुझे लगा था कि वैल्यू प्रूव करने के लिए सब करना पड़ेगा, मल्टीटास्क, मल्टी स्किल, मल्टी रोल। जबकि रियलिटी ये है कि वैल्यू ऑफन कम्स फ्रॉम सेइंग नो ग्रेसफुली। फोन यूजेज अब कम था, लेकिन फोन हेट्रेड नहीं था, क्योंकि हेट्रेड भी अटैचमेंट का ही एक फॉर्म है, बस यूजेज इंटेंशनल था। एंड इंटेंशनल चीजें गिल्ट नहीं बनाती, पीस बनाती है। और पीस बोरिंग लग सकता है बाहर से, लेकिन अंदर स्पेशियस होता है, जैसे क्लीन डेस्क जहां माइंड ब्रीथ कर सकता है। एक संडे आफ्टरनून में अकेले बैठा था, बालकॉनी में, चाय ठंडी हो रही थी, और फॉर दी फर्स्ट टाइम फ्यूचर स्कैरी नहीं लग रहा था, अनक्लियर था, लेकिन स्कैरी नहीं, क्योंकि अनक्लियर फ्यूचर इज मैनेजेबल व्हेन प्रेजेंट इज स्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर रिजिड रूल से नहीं बनता, स्ट्रक्चर क्लैरिटी से बनता है कि क्या मैटर करता है और क्या सिर्फ नॉइज है। एलेक्स की सारी बातें अब मोटिवेशनल कोट्स नहीं लग रही थी, वो लिव्ड एक्सपीरियंस बन रही थी, जैसे एडवाइस नहीं, रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमेशा रिपीट होते हैं, बिकॉज ब्रेन फॉरगेट करता है, इंटेंशनली नहीं, सर्वाइवल के चक्कर में। और सर्वाइवल मोड में क्लैरिटी लक्जरी लगती है, जबकि एक्चुअली क्लैरिटी सर्वाइवल इंप्रूव करती है।
और मुझे समझ आने लगा कि ये जर्नी किसी हाई पॉइंट पर एंड नहीं होगी, कोई अप्लॉस नहीं, कोई मेड इट मोमेंट नहीं। बस नॉइज धीरे धीरे कम होता जाएगा, चॉइसेस सिंपल होती जाएंगी, रिएक्शंस कम होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वाइटली इंक्रीज होगी, विदाउट ड्रामा, विदाउट स्पॉटलाइट। और इसी क्वाइट ट्रांजिशन में कहानी एक नए स्टेज में एंटर कर रही थी, जहां क्वेश्चंस अब एग्जिस्टेंशियल नहीं थे, प्रैक्टिकल थे, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आंसरेबल होते हैं इफ यू आर विलिंग टू स्टे स्टिल लॉन्ग इनफ टू हियर देम। समय अभी वैसे ही चल रहा था, फास्ट नहीं हुआ था, स्लो भी नहीं, बस स्टेडी हो गया था। और स्टेडीनेस इनिशियली बोरिंग लगती है उन लोगों को जो केओस में जीने के आदी हो जाते हैं, लेकिन जब माइंड केओस से बाहर आता है तो बॉर्डम एक्चुअली रेस्ट जैसा फील होने लगता है, और रेस्ट गिल्ट फ्री हो तो रिकवरी अपने आप शुरू हो जाती है। ऑफिस में अब मैं वही काम कर रहा था, सैम रोल, सैम डेजिग्नेशन, लेकिन इंटेंशन बदल चुकी थी। पहले मैं प्रूव करने के लिए काम करता था, अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और यह फर्क सटल था लेकिन इंपैक्ट डीप था, क्योंकि प्रूव करने में ईगो इन्वॉल्व होता है और ईगो जल्दी थक जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी सस्टेनेबल होती है। एक दिन प्रेजेंटेशन के बाद बॉस ने कहा, दिस वाज सरप्राइजिंगली सिंपल, और नॉर्मली सिंपल वर्ड सुनकर लोग इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि सिंपल को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन उस दिन मुझे प्राइड नहीं, रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि सिंपल मीन्स क्लियर एंड क्लियर मीन्स रिपीटेबल, और रिपीटेबल चीजें ही लॉन्ग टर्म में पीस देती है, केओस नहीं। एलेक्स की एक बात माइंड में घूम रही थी कि स्ट्रॉन्ग ऑफर्स वो नहीं होते जो फ्लैशी हों, स्ट्रॉन्ग ऑफर्स वो होते हैं जिनमें अननेसेसरी चीजें निकाल दी गई हों। और मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद को भी ऑफर की तरह ट्रीट कर रहा था। रिज्यूम नहीं, आइडेंटिटी, जहां मैं स्लोली अननेसेसरी लेस हटा रहा था, फेक अर्जेंसी, फेक एम्बिशन, फेक कंपैरिजन, और अंडरनीथ कुछ बेसिक चीजें बच रही थी, फोकस, ऑनेस्टी, बाउंड्रीज। फोन अभी पॉकेट में रहता था, बट पावर डायनामिक चेंज हो गया था। फोन टूल बन गया था, एस्केप नहीं। और जब टूल टूल की तरह बिहेव करता है तो एंजाइटी कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइटी तब आती है जब कंट्रोल एम्बिग्यूअस हो, और एम्बिग्यूटी ब्रेन को अनसेफ फील कराती है। एक शाम कॉलेज फ्रेंड का कॉल आया, वही फ्रेंड जो हमेशा कुछ बड़ा करना है टाइप सेंटेंसेस में बात करता है। उसने पूछा, भाई हसल कम क्यों लग रहा है तुझ में? और मैंने हंसकर कहा, क्योंकि अब कंफ्यूज नहीं हूं। और कॉल के बाद रियलाइज हुआ कि हसल कल्चर ऑफन कंफ्यूजन को रोमांटिसाइज करता है, क्योंकि कंफ्यूज्ड लोग ज्यादा बाय करते हैं कंटेंट, कोर्सेज, एडवाइस, वैलिडेशन, और क्लियर लोग सिलेक्टिव होते हैं, इसलिए बोरिंग लगते हैं। घर पर मॉम ने नोटिस किया कि मैं वीकेंड्स पर ज्यादा प्रेजेंट हूं, फिजिकली नहीं, मेंटली। और ये ऑब्जर्वेशन सिंपल थी लेकिन पावरफुल थी, क्योंकि प्रेजेंस लक्जरी नहीं होती, चॉइस होती है। और चॉइस तभी पॉसिबल होती है जब अटेंशन फ्रैगमेंटेड ना हो। एलेक्स से आखिरी कॉन्वर्सेशन शॉर्ट थी। उन्होंने बस इतना कहा कि इवेंचुअली तुम्हें यह रियलाइज होगा कि क्लैरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं, मेंटेनेंस है। जैसे हेल्थ एक बार अचीव करके छोड़ नहीं सकते, डेली स्मॉल डिसीजन से मेंटेन होती है। और उस दिन मुझे लगा कि ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, बस नॉइज मैनेजमेंट बेटर होता जाएगा। एक रात लेट बालकॉनी में खड़ा था, सिटी लाइट्स वही थी, ट्रैफिक की आवाज वही थी, लेकिन अंदर नॉइज सिग्निफिकेंटली कम था। और उस साइलेंस में कोई मैजिकल इंसाइट नहीं आया, कोई लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन नहीं, बस एक्सेप्टेंस आया कि लाइफ मेसी रहेगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन अगर स्ट्रक्चर है तो पैनिक जरूरी नहीं है। मैंने फोन पॉकेट में रखा, डीप ब्रेथ ली, और पहली बार फ्यूचर को प्लान करने की अर्ज नहीं हुई, बस प्रेजेंट ऑब्जर्व करने का मन हुआ। और ऑब्जर्व करते करते एक काम सा थॉट आया कि शायद सक्सेस लाउड नहीं होती, सक्सेस क्वाइट होती है, सस्टेनेबल होती है, और साइलेंस के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। और उसी साइलेंस में मुझे समझ आया कि ये पूरी जर्नी डिस्ट्रैक्शन से डिसिप्लिन तक की नहीं थी, ये कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की थी। और क्लैरिटी कोई गिफ्ट नहीं थी, चॉइस थी, रिपीटेड चॉइस, बोरिंग चॉइस, लेकिन ऑनेस्ट चॉइस। यही कहानी धीरे धीरे सेटल होने लगी। कोई ग्रैंड एंडिंग नहीं, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं,
बस इनर नॉइज का वॉल्यूम लो हो चुका था, इनफ कि मैं खुद की आवाज सुन सकूं बिना एफर्ट के, बिना स्ट्रगल के, और शायद यही असली प्रोग्रेस थी। आफ्टर द नॉइज के इस सफर में अगर कुछ बदला था तो ये नहीं कि लाइफ आसान हो गई थी, बल्कि ये कि लाइफ अंडरस्टैंडेबल हो गई थी। और अंडरस्टैंडेबल लाइफ मैनेजेबल होती है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, क्वाइटली। रात अब फिर से वही थी, सिटी बाहर से काम और अंदर से स्लाइटली रेस्टलेस। फर्क बस इतना था कि अब उस रेस्टलेसनेस से लड़ने की अर्ज नहीं थी। मैं बालकॉनी में खड़ा था, रेलिंग पर हाथ टिकाए, हवा वही थी, आवाजें वही थी, लेकिन रिलेशनशिप बदल चुकी थी। जैसे पहले नॉइज मेरा एनिमी था और अब बस बैकग्राउंड था, इग्नोर करने लायक, फाइट करने लायक नहीं। आज भी फोन पॉकेट में था, वाइब्रेशंस आती थी, चली जाती थी, लेकिन हर वाइब्रेशन इनविटेशन नहीं लगती थी। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि फ्रीडम फोन छोड़ने से नहीं आई थी। फ्रीडम यह डिसाइड करने से आई थी कि कब जवाब देना है और कब नहीं। और डिसीजन पावर वापस आना क्वाइटली कॉन्फिडेंस ले आता है, बिना चेस्ट थंपिंग के। मुझे याद आया कि शुरुआत में मैं क्लैरिटी को फिक्स समझ रहा था, जैसे एक दिन आएगी और सब सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन अब समझ में आ रहा था कि क्लैरिटी एक्चुअली लिसनिंग स्किल है, लाइफ को सुनने की स्किल, खुद को सुनने की स्किल। और लिसनिंग नॉजी एनवायरनमेंट में भी पॉसिबल है अगर अंदर इंपेशेंस कम हो जाए। एलेक्स की बातें अब क्वोट्स नहीं रही, वो बैकग्राउंड प्रिंसिपल्स बन गई थी, जैसे ट्रैफिक रूल्स जो दिखाई नहीं देते लेकिन फॉलो होते हैं। और फॉलो होते रहें तो जर्नी स्मूथ रहती है, क्रैश नहीं होती। और मुझे ये रियलाइजेशन फनी लगी कि डिसिप्लिन कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, डिसिप्लिन बस अलाइंड हुआ था। अलाइंड उस बात से कि मैं क्या चाहता हूं और क्या बस दूसरों को दिखाना चाहता हूं। एक संडे मॉर्निंग में जल्दी उठा, कोई अलार्म नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी एजेंडा नहीं, बस बॉडी रेडी थी। और रेडी बॉडी रेडी माइंड को इनवाइट करती है। और टी बनाते हुए खिड़की से बाहर देखा तो लगा कि वर्ल्ड वही है, लेकिन परसेप्शन बदल चुका है। जैसे वही मूवी दूसरी सबटाइटल्स के साथ देख रहा हूं। कहानी समझ में आ रही है, डायलॉग्स मिस नहीं हो रहे। पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट पर बैठा तो डैड ने न्यूज़पेपर नीचे रखकर कैजुअली पूछा, अब ज्यादा शांत लगते हो। और मैंने कोई फिलॉसफी नहीं दी, बस हंस दिया, क्योंकि पीस एक्सप्लेन नहीं की जाती, नोटिस की जाती है। और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो प्रीची लगने लगती है। और मैं अब प्रीच नहीं करना चाहता था, बस लाइव करना चाहता था। ऑफिस की बात करें तो करियर मैजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, प्रमोशन की फायरवर्क्स नहीं थी, लेकिन वर्क सस्टेनेबल हो गया था, स्ट्रेस एपिसोडिक हो गया था, कांस्टेंट नहीं। और एपिसोडिक स्ट्रेस मैनेजेबल होता है, क्योंकि माइंड जानता है कि ये फेज है, आइडेंटिटी नहीं। एक दिन ओल्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ याद आया, वो जो हर फ्री मोमेंट फिल करना चाहता था, साइलेंस से डरता था, अलोन होने को वेस्ट मानता था। और मुझे उस वर्जन पर दया नहीं, अंडरस्टैंडिंग महसूस हुई, क्योंकि वो सर्वाइव कर रहा था, इंटेंशनली नहीं, हैबिचुअली। और हैबिट्स कभी विलन नहीं होती, हैबिट्स बस आउटडेटेड सॉल्यूशंस होती है। अभी कंफ्यूजन कभी कभी आती है, फ्यूचर को लेकर, मनी को लेकर, कंपैरिजन को लेकर। लेकिन डिफरेंस ये है कि अब कंफ्यूजन पैनिक नहीं लाती, बस सिग्नल देती है कि अटेंशन कहीं मिसप्लेस्ड है। और सिग्नल मिलते ही एडजस्ट करना आसान होता है, जब ईगो बीच में खड़ा न हो। बालकॉनी में खड़े खड़े लाइट्स देख रहा था, ट्रैफिक की आवाज मिक्स होकर एक स्टेडी हम बन चुकी थी। और उसी हम में एक काम एक्सेप्टेंस था कि लाइफ हमेशा नॉजी रहेगी, नोटिफिकेशंस बंद कर देने से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म कर देने से नहीं, लेकिन नॉइज के साथ रहने की कैपेसिटी बिल्ड की जा सकती है, धीरे धीरे, इंटेंशनली। और शायद यही इस पूरी जर्नी का कोर था, नॉइज हटाना नहीं, नॉइज के बीच खुद को खोने से बचाना, क्योंकि नॉइज वर्ल्ड का नेचर है, लेकिन अटेंशन हमारा चॉइस है। और चॉइस प्रैक्टिस से मजबूत होती है, मोटिवेशन से नहीं। आफ्टर द नॉइज नाम इसलिए सही लगा, क्योंकि नॉइज के बाद कोई मैजिकल साइलेंस नहीं आती, बस एक ऐसी जगह आती है जहां आवाजें कम डिस्टर्बिंग लगती है, मैनेजेबल लगती है। और उस स्पेस में इंसान खुद से दोबारा मिल पाता है, बिना लेबल्स के, बिना रश के। अगर इस कहानी का कोई एंड है भी, तो वो यही है कि अब हर दिन परफेक्ट नहीं है,
लेकिन हर दिन अंडरस्टैंडेबल है। और अंडरस्टैंडेबल दिन डरावने नहीं होते, बस डिमांडिंग होते हैं। और डिमांड्स क्लियर हो तो इंसान टूटता नहीं, ग्रो करता है क्वाइटली। मैंने आखिरी बार फोन देखा, स्क्रीन लॉक की, डीप ब्रेथ ली और रेलिंग से हटकर अंदर चला गया। कोई ड्रामेटिक क्लोजिंग नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, बस एक सिंपल थॉट के साथ कि आज का नॉइज इनफ है और आज की क्लैरिटी भी, और कल फिर से सुनेंगे, एडजस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, विदाउट रशिंग, विदाउट एस्केपिंग। यही था आफ्टर द नॉइज का ये सफर। कोई लेसन नहीं, कोई आदेश नहीं, बस एक शेयर्ड साइलेंस जिसमें शायद आपको भी अपनी आवाज थोड़ी साफ सुनाई दे गई हो। और अगर ऐसा हुआ तो यही काफी है।